नमस्ते। मैं हूं पीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म डीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को एक बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज में। हम आप लोगों के लिए लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मसल। आज हम लोग समझेंगे मसल क्या है, मसल का क्या काम है, मसल किस किस चीज से मिलकर बना होता है, हमारे बॉडी में कितने मसल पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा मसल कौन है। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ये हम जो स्लाइड बनाया है ये बिल्कुल आसान आप लोगों को बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझाने के लिए बनाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मसल, मसल देखिए हमारे बॉडी में जो आप देख रहे हैं ये मसल है। ये सब क्या है? मसल। हमारे बॉडी में हर जगह मसल पाया जाता है। मसल, मसल के बिना हम लोग कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। देखिए मस्कुलर सिस्टम, मसल को हम लोग मस्कुलर सिस्टम के द्वारा पढ़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए मसल, वो सिस्टम लगा है तो मतलब समझ जाइएगा। सिस्टम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जहाँ पे बहुत सारे अंगों का समूह हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन का समूह हो, इसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं मसल को। सिस्टम मतलब एक ग्रुप ऑफ मसल, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं मसल। देखिए जो मसल होता है उसको हम लोग हिंदी में पेशी कहते हैं। पेशी, पेशी कहते हैं हिंदी में हम लोग मसल को पेशी कहते हैं। देखिए आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे मसल का डेफिनेशन, मसल का क्या परिभाषा है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मसल तो आपको क्या बताइएगा? तो हम समझेंगे मसल का डेफिनेशन। देखिए मसल्स इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जो हमारा मसल है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है जो हिंदी में जो हमारा पेशी है एक विशेष प्रकार का संयोजित ऊतक का बना हुआ होता है। जो हमारा मसल है एक विशेष प्रकार का संयोजित ऊतक का बना हुआ होता है। ये हमारा क्या है? एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव कहने का मतलब है पूरे हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। हमारे शरीर में अब जहां भी देखिए हर जगह मसल पाया जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं जो मसल का ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब कहने का मतलब वो जहाँ बनता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए मसल जो होता है ये हमारा मेजोडर्मल जर्म लेयर से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति मेजोडर्मल जर्म लेयर से होती है। हमेशा बार बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है ये हमारा जो मसल होता है इस जर्म लेयर से बनता है। तो वो जो उसका जो ओरिजिन होता है मसल का मेजोडर्मल से होता है। मेजोडर्मल हमारे हम जब हम लोग तीन होते हैं तो तीन वो हम लोग में जो हमारा ओरिजिन होता है मसल का वो मेजोडर्मल होता है। मानी मेजोडर्म से जो होती है मसल की उत्पत्ति होती है। अब देखिए हमेशा एग्जाम में पूछता है पैरामीटर में मसल की उत्पत्ति किससे होती है? तो मसल की उत्पत्ति जो होती है मेजोडर्मल जर्म लेयर से होती है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना मसल पाया जाता है। देखिए जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है इसमें 600 से ऊपर मसल पाए जाते हैं। कोई किताब कहता है 600 मसल पाया जाता है, कोई बुक कहता है 639 मसल पाया जाता है, लेकिन हम लोग एवरेज मान के चलेंगे। हमारे बॉडी में 600 से ऊपर मसल पाए जाते हैं। अप्रोक्स 600 मसल अप्रोक्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अगर परसेंट में बात करें तो 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। देखिए अगर आपका बॉडी वेट अगर 100 केजी है तो आपके बॉडी वेट का 40% जो वेट है वो हमारा मसल का वेट है। देखिए आपका जो वेट है 100 केजी है, ठीक है? तो इसमें से जो है हमारा 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट में 40% जो उसका वेट है वो मसल का है। 40 इसमें से घटा दिए। देखिए जो हमारा मसल का वेट है 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारे पूरे बॉडी वेट का 40% होता है। जैसे हमारा वेट जो है 100 केजी और 100 केजी का 40% कितना होगा? 100 केजी का 40% कितना होगा? 40। 100 केजी का 40% होगा 40 केजी। देखिए 100 केजी का 40%, देखिए अगर आपका ह्यूमन बॉडी में 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट मतलब अगर आपका टोटल बॉडी वेट अगर 100 केजी है तो 100 केजी का 40% कितना होगा? 40 होगा, 40 किलो का होगा। 40 किलो जो है उसका वेट वो मसल के द्वारा हुआ है। आपका 40 किलो मसल पाया जाएगा उसमें। मसल आर फाउंड इन एवरीवेयर इन बॉडी, मतलब जो हमारा मसल होता है हर जगह पाया जाता है। देखिए ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा हर जगह मसल पाया जाता है। हर जगह यहाँ पे बाएं में पाया जाएगा, हमारे मूड़ी में पाया जाता है, हमारे हैंड में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे लेग में, हमारे पैर में पाया जाता है। हर जगह मसल पाया जाता है। हमारे बॉडी में हर जगह मसल पाया जाता है। अब आगे समझते हैं। देखिए
देखिए अब हम लोग समझेंगे मसल का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है मसल का तीन प्रॉपर्टी होता है मेनली। जो पहला है वो इलास्टिसिटी, दूसरा है एक्साइटेबिलिटी, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है मसल का, इलास्टिसिटी, ये कहता है कि मसल फैलने या सिकुड़ने के बाद वह जो है प्रॉपर अपने लेंथ में आ जाता है। जो मसल है वो खींचने या सिकुड़ने के बाद अपने प्रॉपर लेंथ में आ जाता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया हैंड, इसको हम लोग स्ट्रेच किए, ये हमारा स्ट्रेच हो रहा है मसल। अब देखिए स्ट्रेच हो गया, अब इसको छोड़े तो ये अपने प्रॉपर लेंथ में आ गया। तो ये जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, ये कहता है कि जो हमारा कोई भी मसल है अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपना फिर स्ट्रेच करने के बाद वो अपना प्रॉपर अपनी लेंथ में आ जाएगा। देखिए जब मसल को खींचने या सिकुड़ने के बाद वो अपना प्रॉपर लेंथ में आ जाता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा होता है एक्साइटेबिलिटी, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। देखिए जो एक्साइटेबिलिटी होता है मसल के, एक एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है तो हमारा जो मसल होता है एक्टिव हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है उसको हम लोग समझते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी है वो कहता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहने का मतलब जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के मांस, जो हमारा मसल का सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल क्या है, सिकुड़ती है। देखिए बाइसेप कौन सिकुड़ा है तो सिकुड़ गया। अब हम लोग आगे समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे मसल का कार्य, मसल का क्या कार्य है। देखिए जो हमारा मसल है इसका कार्य हम लोग समझेंगे। देखिए मसल का मेनली काम जो है बहुत मेन काम है हमारे बॉडी में। हमारे मसल है, मसल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक ओपनिंग माउथ और वाकिंग, स्माइलिंग, ब्लिंकिंग। जो हमारा मसल है वो हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। हम चल रहे हैं तो मसल ही हेल्प कर रहा है, हम इसको उठा रहे हैं हाथ को तो मसल ही उठवा रहा है, हम इसको जय जय भारत कह रहे हैं, जैसे हम हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसका काम मसल ही कर रहा है। हम हाथ को ऊपर उठा रहे हैं तो ये भी काम जो है, ये भी मूवमेंट मसल ही करवा रहा है। तो देखिए जो मसल होता है लाइक ओपनिंग माउथ, माउथ को ओपन किए, नहीं कौन ओपन करवाया, करवाया मसल ओपन। अब दूसरा है वाकिंग, वाकिंग माने टहल, जिससे हम टहल रहे हैं तो जो मूवमेंट है हमारा मसल करवा रहा है। अब दूसरा है स्माइलिंग, जिसे हम हंस रहे हैं तो ये जो स्माइल हम कर रहे हैं ये जो है ये हमारा मसल के द्वारा हो रहा है स्माइल। अब तो तीसरा एग्जांपल समझिए, ब्लिंकिंग, जैसे हम आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये सब मसल के द्वारा ही सब किया जा रहा है। मसल जो है हमारे हर एक जगह में पाया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, हर जगह हमारा मसल पाया जाता है। मसल का काम होता है मूवमेंट, मसल के बिना कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे मसल, मसल किस किस चीज से मिलकर बना होता है, मसल का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जब हम मसल के अंदर जाएंगे, जैसे ये हमारा हो गया मसल, मसल का ऊपरी भाग, ये हमारा मसल का ऊपरी भाग है। तो देखिए जब मसल का हम अंदर जाएंगे तो हमको मिलेंगे मसल बंडल। जब हम किसी मसल को लेके उसके ऊपर छीलेंगे तो पहले हमको मिलेगा क्या, मसल के अंदर मसल बंडल, जिसको हम लोग फेसिकल के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो मसल बंडल होता है, बहुत सारे बंडल फेसिकल के बंडल होते हैं जिसको हम लोग मसल बंडल भी बोलते हैं। अब मसल बंडल के अंदर हम लोग छीलेंगे तो वहां पे होगा मायोफाइब्रिल। जो मायोफाइब्रिल होगा उसको अगर हम लोग छीलेंगे तो हमारा मायोफिलामेंट्स होता है। मायोफिलामेंट्स हमारा जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। देखिए जो मसल होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिन मायोसिन से बना होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए ये हमारा हो गया मसल, ये मसल का ऊपरी भाग जिसको कवर करता है एक कवरिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिमाइसियम। देखिए हर चीज का कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। ब्रेन को मेनिंजेस नामक जो झिल्ली कवर करता है, हमारे किडनी को रीनल कैप्सूल करता है, हमारे लंग्स को पूरा करता है, हमारे हार्ट को पेरिकार्डियम करता है, और भी बहुत सारे जैसे हमारे बोन को पेरिओस्टियम करता है। हर चीज का, हर एक ऑर्गन का जो है कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। तो ठीक वैसे ही हमारे मसल का भी कवरिंग मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग इपिमाइसियम कहते हैं। कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन है मसल का कवरिंग मेम्ब्रेन इपिमाइसियम, जो मसल के ऊपर पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मसल का कवरिंग मेम्ब्रेन जो मसल के ऊपर पाया जाता है चारों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं इपिमाइसियम, कवरिंग मेम्ब्रेन। इपिमाइसियम जो है हमारी मसल को कवर करता है, इसलिए इसको हम लोग कवरिंग मेम्ब्रेन करते हैं। देखिए जब मसल को काट के हटाएंगे ऊपर से तो उसके अंदर मिलेगा हम लोग मसल बंडल, ये हमारा मसल बंडल है, ये दोनों हमारा मसल बंडल है, जिसको हम लोग फेसिकल्स भी कहते हैं, फेसिकल्स।
मसल बंडल को हम लोग फेसिकल के नाम से भी जानते हैं। अब मसल बंडल को जब हम लोग हटाएंगे काट के, तो हम लोग जानते हैं क्या मिलेगा, मायोफाइब्रिल। यहीं पे लिख देते हैं, मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल को जो हम लोग हटाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट होता है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। इतना सब समझ में आ गया। ये मसल के सबसे ऊपर भाग मसल, जब मसल को हम लोग हटाएंगे तो उसका ऊपरी लेयर तो पाया जाएगा हम लोग को मसल बंडल। तो मसल बंडल के हम लोग अंदर जाएंगे तो मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के जब अंदर जाएंगे तो मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट जो होता है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। मसल को अंदर जाएंगे तो हम मिलेगा मसल बंडल, जिसको हम लोग फेसिकल के नाम पे भी जानते हैं। मसल बंडल के अंदर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जब हम लोग अंदर जाएंगे तो मायोफिलामेंट मिलता है। अब देखिए, अब आप लोग आगे समझते हैं। देखिए, जब हम लोग मसल का स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं मायोलॉजी। जब हम लोग बायोलॉजी में मसल का अध्ययन करते हैं तो उसका स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। देखिए, अब हम लोग समझेंगे मूवमेंट। देखिए, अब हम लोग समझेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन। देखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग शब्द है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही चीज है, माने एक ही चीज है, लेकिन ये अलग अलग दोनों जो वर्ड है इसका मतलब दोनों अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही है, लेकिन ये गलत बात है। जो मूवमेंट है वो अलग है, लोकोमोशन अलग है। और हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। देखिए, जो मूवमेंट होता है शरीर का कोई हिस्सा, शरीर का कोई हिस्सा हिलना डुलना, हिलता डुलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ये शरीर का कोई हिस्सा जब हिलता डुलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए, जैसे ही हमारा हो गया आंख का झपकना, जैसे ही हमारा आंख झपक रहा है तो ये क्या है, एक मूवमेंट है। दूसरा जो है हमारा हाथ का हिलना, तो ये हमारे शरीर का जो है पार्टिकुलर एरिया क्या कर रहा है, हिल डुल रहा है। जैसे हमारा आंख का झपकना, ये सब क्या है, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा हिलना डुल, शरीर का कोई हिस्सा हिलता डुलता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मूवमेंट। जैसे इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मूवमेंट, क्योंकि हमारे शरीर का कोई पार्टिकुलर हिस्सा जो है हिल डुल रहा है। हमारे शरीर का कोई हिस्सा जो है हिल डुल रहा है, जिससे हमारा आंख झपक रहा है, ये हमारा हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये सब क्या हो गया, मूवमेंट। लेकिन जो हमारा लोकोमोशन है ये क्या करता है, जब पूरा शरीर एक जगह से दूसरे जगह चला जाए उसको हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। जैसे देखिए, हमारा शरीर जो है, पहले हम यहाँ पे थे, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। लोकोमोशन क्या होता है? देखिए, लोकोमोशन का मतलब होता है जब हमारा शरीर, जब हमारा पूरा शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। हमारा जब पूरा शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम लोग चलते 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 यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। देखिए, अब हम यहाँ पे हैं, अब चलते 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 यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सब हो गया हमारा लोकोमोशन में। लोकोमोशन में कुछ एग्जाम्पल देखिए, चलना, दौड़ना, तैरना, उड़ना। हम लोग जब चलते हैं ये लोकोमोशन है, हम लोग जब दौड़ते हैं ये लोकोमोशन है, हम लोग जब तैरते हैं स्विमिंग करते हैं, ये लोकोमोशन है। जब हम लोग उड़ते हैं हवा में, ये सब क्या है, ये सब लोकोमोशन है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मसल। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मसल, मतलब मसल जो होता है कितने प्रकार का होता है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मसल में। ये हमारा हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है कि मसल कितने प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इतने भी हैं जिनको डाउट रहता है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे मसल। देखिए, जो मसल होता है 3 प्रकार का होता है मेनली। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, देखिए स्केलेटल मसल मतलब नाम से ही आता है। स्केलेटल मतलब क्या है, बोन, जो है हमारे बोन से जुड़ा हो, जो हमारा बोन से जुड़ा हो वो क्या पाया जाता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। देखिए, यहाँ पे वो पॉइंट था, मसल आर फाउंड एवरीवेयर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में हर जगह मसल पाया जाता है, हमारे बॉडी में हर जगह मसल पाया जाता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर जिसमें मसल नहीं पाया जाता है, जो भी हमारा इंसान है, जो भी ह्यूमन है,
अगर उसमें मसल नहीं पाया जाएगा तो मान लीजिएगा कि वो भूत है। भूते में मसल नहीं पाया जाता है। भूत में क्या होता है, खाली हड्डी पाया जाता है, खाली कंकाल तंत्र पाया जाता है। जिसमें मसल ना पाया जाए वो क्या है, वो भूत है। अब देखिए स्केलेटल मतलब बोन, जो मसल बोन से जुड़ा हुआ हो, मसल जुड़ा है उसे हम लोग कहेंगे स्केलेटल मसल। जो मसल बोन से जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब कंकाल होता है। जो मसल कंकाल तंत्र से जुड़ा हो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल मसल। ये जितना आप लोग मसल देख रहे हैं ये सब हमारा बोन से जुड़ा हुआ है। जितना है सब बोन से जुड़ा हुआ है। देखिए सब बोन से जुड़ा हुआ है, सब बोन से जुड़ा हुआ है। जितना मसल है सारा बोन से जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमारा स्केलेटल मसल है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए स्केलेटल मसल को हम लोग वाइलेंट्री मसल भी कहते हैं। वाइलेंट्री क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है। वैसा मतलब वाइलेंट्री कहने का मतलब है कि वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे हम कहें, हम ब्रेन से कहें ए ब्रेन मेरे हाथ को ऊपर उठाओ तो वो हाथ ऊपर हो गया। अब हम बोले हमारे लेफ्ट हाथ को भी ऊपर उठाओ तो ये ऊपर उठ गया। तो ये हमारे कंट्रोल में है। हम बोले कि हाथ को जो है नीचे करो, नीचे हो गया। हम कहें कि सैल्यूट करो, सैल्यूट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। हम जैसा चाहे जब चाहे तब इसको उठा सकते हैं, जब चाहे जब इसको नीचे गिरा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे वाइलेंट्री मसल, जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे ये सब चलना फिरना सब हम जो भी मसल है ये हमारे कंट्रोल में है। तो दे अंडर योर कंट्रोल, जो भी आपके कंट्रोल में है उसको हम लोग वाइलेंट्री मसल कहते हैं। इसमें हमारा आ गया वॉकिंग, रनिंग, बहुत सारे हो गए। जैसे हम लोग चलते हैं, रनिंग। जितनी भी स्केलेटल मसल है वो सब क्या है, वाइलेंट्री है। जितनी भी स्केलेटल मसल्स, जो भी वैसा मसल जो हमारे बोन से जुड़ा हुआ है सारा वाइलेंट्री है, सारा हमारे कंट्रोल में रहता है। अब आगे समझते हैं स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल होता है इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल कहने का मतलब है कि जो मसल होता है स्मूथ मसल, ये जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब समझिए कैसे कंट्रोल में नहीं होता है। देखिए मसल जो होता है दे आर नॉट योर अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको निगलते हम हैं, उसके बाद से जो उसका काम है, जब हम खाना खाते हैं तो उसको पूछ के, वो खाना को पूछ के निगल देते हैं। निगलने के बाद से जो भी काम होता है ऑटोमेटिक होता है। जब हम खाना को निगल देंगे तो खाना ऑटोमेटिक यहाँ से आता है, यहाँ ओसोफेगस में, फिर वहाँ पे पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस के बाद खाना हमारा जो है पूरा हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो ये जो मसल हुआ हमारे ओसोफेगस में, ये सब मसल स्मूथ, ये जो मसल है ये सब स्मूथ मसल है। ये जो स्मूथ मसल है ये जो है किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। हम कहें कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ये कहते हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से कहते हैं कि हे डाइजेस्टिव सिस्टम तुम अपना काम रोक दो, तो ये काम रोकेगा नहीं, रोकेगा क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम कहें कि ये ब्लड वेसल्स, तुम जो है ब्लड को सर्कुलेट करना बंद कर दो, तुम ब्लड को हर एक पूरे बॉडी पार्ट्स में घुमाना बंद कर दो, तो ये बंद होगा नहीं, बंद होगा क्योंकि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। भगवान ने हम लोग को बनाया है। भगवान जानते हैं कि हम लोग कितना सुस्ती और कोढ़िया है। अगर हम लोग का कंट्रोल में हो जाएगा तो हम लोग इतना कोढ़िया है कि हम लोग कभी कभी क्या करेंगे कि उसको होने ही नहीं देंगे। डाइजेशन होने के लिए हम लोग कभी उसको परमिशन ही नहीं देंगे, डाइजेशन होगा ही नहीं। तो भगवान ने हम लोग को बनाया है वैसा। अब देखिए कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मतलब होता है हार्ट, वैसा मसल जो हार्ट में पाया जाए, हार्ट में। इसमें जो आता है फाउंड इन वाल्स, जो हमारा कार्डियक मसल होता है हार्ट के फाउंड वाल्स में पाया जाता है। देखिए जो कार्डियक मसल का मेन काम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, हाथ को सिस्टोल करना, डायस्टोल करना, और हमारे पूरे ब्लड को पुश करके हमारे पूरे आर्टरी में भेज देना, और हमारे पूरे ब्लड को पुश करके हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में भेज देना, हमारे ब्लड को पुश करके हमारे आर्टरी में भेज देना। देखिए जो हमारा हार्ट होता है क्या करता है कि इसके जो मसल होता है उसका मेन काम है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको पुश कर देता है। जैसे पुश करेगा ब्लड जो हमारा अorta में चला जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं जो हमारा मसल होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ये जो हमारा मसल होता है बटक्स पे पाया जाता है, बटक्स पे।
बटक्स में हमारा पाया जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ये सबसे लार्जेस्ट मसल होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिडियस। स्टेपिडियस से याद रखिए, स्टेपिडियस का मतलब होता है स्टेपिजियस। स्टेपिस जो हमारा एक बोन है, सबसे छोटा बोन स्टेपिस। स्टेपिस के पास पाया जाता है स्टेपिडियस, ये सबसे छोटा मसल होता है। ठीक है।